छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं इतना 100-100 किलोमीटर पैदल चल करके। बहुत बड़ी आस्था है, इसे कहते हैं असली श्रद्धा। ये सिर्फ आस्था से ही होता है। और हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। हम लोगों को अभी 100 किलोमीटर जाना है जल लेने के लिए। फिर हम लोग भी रात में ही निकलेंगे ताकि हम लोग भी रात भर लाइन में जब लगेंगे तब हम लोगों का जल मॉर्निंग में कहीं 10-11 बजे तक चढ़ पाएगा। 100 किलोमीटर पहले से ही फ्रेंड्स जाम लग गया है और हम लोग अभी लगभग 1-1.5 घंटे से इस जाम में खड़े हुए हैं। धीरे धीरे थोड़ी देर पे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि उधर से आने वाली लाइन में जल ले करके आने वाले लोगों का पूरा तांता लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमारे जर्नी का दूसरा दिन है। बाबा वैद्यनाथ दर्शन का श्रावणी मेला का जो महोत्सव है। हम लोग रात को आ गए थे सुल्तानगंज। खाना वाना खाने के बाद जो सोए के अभी सीधा 6:30 बजे नींद खुला है, तो हिम्मत ही नहीं हुआ जल्दी मॉर्निंग में उठने का। और अभी का जो नज़ारा है देख करके आप लोग दंग रह जाएंगे। रात भर लोगों ने जल उठाया है और रात भर लोग चल रहे हैं पैदल। बहुत बड़ी तपस्या है। कम से कम 115 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। देखिए, मैं नज़ारा दिखाता हूँ सामने का। लोगों का जो है, जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी है श्रद्धालुओं की। एक बोल बम कहलाती है और एक डाक बम कहलाती है। डाक बम वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को 24 आवर्स में जल चढ़ाना होता है। 24 घंटे के अंदर इन लोगों को पैदल या दौड़ते हुए रुकना नहीं है। मतलब ये लोग कहीं रुकेंगे नहीं। एक बार जल ले लिया तो ये खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे। लगातार 24 घंटे के अंदर इनको जल चढ़ा करके ही उसके बाद आराम मिलेगा। इनके लिए अलग व्यवस्था की गई होती है मंदिर में कि जब डाक बम पहुँचते हैं तो उनके लिए पहले से रास्ता खाली कर दिया जाता है ताकि उनका संकल्प न टूटे। 24 घंटे होने से पहले उनका जल चढ़ जाना चाहिए। और जो बोल बम वाले होते हैं उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो अपना चलते हुए पैदल 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो समय ले, 4 दिन, जिनकी जितनी कैपेसिटी है वो हिसाब से अपना चलते हैं और अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। और एक तीसरी भी कैटेगरी है हमारे जैसे लोगों की, जो अपना कार से ही आएंगे और संकल्प ले करके कार से ही चले जाएंगे। देखिए क्या भीड़ है, वाह जा रहे हैं। और ये पूरी अभी यहीं से जल भरने की शुरुआत होती है। यहीं पे नदी है, गंगा नदी इस तरफ है, इस तरफ। और यहाँ से जो है आदमी जल भरेगा। और ये सब लोग अपना देखिए कांवड़ में पूरा जल भरा हुआ है। वो जो लोटा जैसा दिख रहा है सब में जल है। और इतना ही नहीं, यहाँ बाबा वैद्यनाथ का दर्शन होने के बाद फिर वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बासुकीनाथ हैं। फिर उनके दर्शनों के लिए जाया जाता है। तो वहाँ जल चढ़ाने के बाद, वैद्यनाथ में जल चढ़ने के बाद बाबा बासुकीनाथ 50 किलोमीटर और दूर एक मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं। सब लोग जाएंगे, हम लोग को भी जाना है। वहाँ जा कर के फिर वहाँ एक जल चढ़ेगा। इसमें देखिए 2 जगह का जल है, तो एक बाबा वैद्यनाथ के लिए और एक बासुकीनाथ के लिए। और ये दोनों जगह का जल चढ़ने के बाद ही फिर ये लोग अपना कुछ रेस्ट करेंगे या खाना पीना खाएंगे। ये देखिए ये एक दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो 2 जन आगे, वो लोग डाक बम वाले हैं। तो डाक बम वाले इसी तरह से दौड़ते हुए ही जाएंगे। जिनके पास कांवड़ नहीं है, पीठ पे जल रखा हुआ है, वो लोग डाक बम वाले हैं। वो रुकता नहीं है, कहीं भी नहीं रुकेंगे। उनका नॉन स्टॉप संकल्प होता है विदिन 24 आवर्स। फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। नींद तो पूरी हो चुकी है मगर हिम्मत नहीं हो रहा है। इतना भीड़ देख करके जीवन में पहली बार मैं, ऐसे तो बाबा धाम श्रावण से पहले भी कई बार आ चुका हूँ और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि मैंने डायरेक्ट गर्भगृह में बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ है, वो भी रुद्राभिषेक, जो लगातार 2-3 घंटे तक चलता है। तो वो बहुत बड़ी महिमा है बाबा भोलेनाथ की। लेकिन ये जो श्रावण महीने में जो श्रावणी मेला का उत्सव होता है, इसमें ये मैं दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहली बार आया था तो डायरेक्ट मंदिर गया था और वहीं मंदिर से ही जल ले करके और वहीं चढ़ा दिया था। वहाँ पे पुजारी लोग होते हैं जो जल देते हैं। हर जगह का अलग अलग जगह से गंगा जी का जल मंगा के वो लोग रखते हैं और वहीं वो जल से वो लोग अभिषेक
संकल्प करा करके देते हैं और आदमी वहीं चढ़ा लेता है। तो वो बहुत ईजी और सिंपल टास्क हो जाता है। बट इस मेले की जो असली महिमा है वो यही है कि पूरा वहाँ से बाबा भोलेनाथ के मंदिर से भी और आगे 115 किलोमीटर तक आना है और फिर वहाँ से जो है जल लेना है। यहाँ सुल्तानगंज से, ये जगह जो है देवघर से 115 किलोमीटर दूर है सुल्तानगंज। यहाँ पे गंगा जी हैं और यहीं से जो है बाबा वैद्यनाथ का जल भरा जाता है और लाखों की तादाद में। अभी तो श्रावण महीने की शुरुआत हुई है और ये श्रावण की शुरुआत का मेरे ख्याल से आज दूसरा सोमवार है और रात भर भीड़ चली है, कहीं कोई रुका नहीं है। लगातार हम ही लोग सिर्फ लगातार थक चुके थे, इसके चलते हम लोगों ने होटल ले लिया और ले करके सो गए। उससे चलिए थोड़ा सा ये हुआ कि रेस्ट मिल गया, ड्राइव भी करना है। अब यहाँ से 115 किलोमीटर पहले तो हम लोग जाएंगे गंगा जी में, वहाँ हम लोग थोड़ा गंगा जी में ही स्नान करेंगे। यहाँ होटल में कमरा है मगर उसका महत्व नहीं है, यहाँ पर गंगा जी में ही स्नान किया जाता है और फिर वहाँ से जल भरा जाता है। पंडित जी लोग होते हैं जो संकल्प करा करके जल दिलवाते हैं और तब आदमी ले करके फिर निकलता है। तो हम लोग भी जाएंगे वहाँ गंगा जी में स्नान करके और वहीं से जो है देखिए जो ये कांवड़ियों के पास पीठ पर या फिर वो कांवड़ में जो जल का पात्र है वो वहीं मिलता है नदी पर, यहाँ चारों तरफ मिल रहा है। तो हम लोग पीठ वाला लेंगे और ले करके अपने अपने पीठ पर बांधेंगे और कार में बैठेंगे और बैठ करके वैसे ही फिर हम लोग भी निकलेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहे हैं निकलने के लिए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। पूरा देखिए लाइन स्टक है गाड़ियों का, कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने सोचा शायद रात में भीड़ लगा हुआ है, दिन में सही हो जाएगा, मगर दिन में तो उसके कई गुना हो चुका है। पूरा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही हैं यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे, देखिए होप सो 1-2 घंटा तो लग जाएगा हम लोगों को नहा करके जल लेके निकलने, तो तब तक शायद थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाए। तो जैसा होगा आगे आप लोगों को अपडेट करेंगे और बाबा वैद्यनाथ के इस पावन महापर्व में आप सबको भी दर्शन करवाएंगे। पूरा लाइव अपडेट बने रहिए मेरे साथ। बोल बम बोल बम। अभी फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं नदी नहाने के लिए और वहीं पे जल भरेंगे। पूरा हम लोगों ने लिया हुआ है और जल भर के फिर हमारी यात्रा स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए इस पावन श्रावणी महापर्व को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम। बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा बॉस की जय, गंगा महारानी की जय, बोलिए हरिओ हरिओ। वैद्यनाथ की जय, जय महारानी की जय, हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोगों ने नहा करके जल उठा लिया है, संकल्प हम लोगों का हो चुका है और हम लोग अब यहाँ से सुल्तानगंज घाट से निकल रहे हैं। अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, वहाँ से हम लोग फिर अपनी गाड़ी में होकर के आगे का प्रस्थान करेंगे। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है ये भाई, जीवन में ज़रूर एक बार यह यात्रा करनी चाहिए। चलिए आगे जैसे होगा अपडेट करते हैं। बोल बम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अभी फाइनली हम लोग जल तो लेकर के आ गए हैं और अब यहाँ से हमारी यात्रा जो है गाड़ी से शुरू होगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।
यहाँ से आगे की यात्रा फ्रेंड्स हम लोग पूरी तरह से उपवास रख करके करने वाले हैं। और यहाँ हम लोगों ने जल लेने के बाद से पैदल कुछ दूर हम लोग चल के पार्किंग तक आए, और वहाँ पार्किंग में आने के बाद से अब हम लोग अपनी कार में बैठ चुके हैं। और ये दोनों जगह का जल जब तक नहीं चढ़ेगा अब भोजन नहीं करना है, पूर्ण रूप से उपवास रखना है। हाँ, कुछ फलाहार ले सकते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो भी सब लेने के बाद ये जो जल अलग से रखा जाता है कि कुछ भी आदमी अगर खा पी रहा है तो पहले इसे शुद्ध होना है, उसके बाद ही कुछ छूना है, अपना जल को छूना है। बहुत ही नियम का पालन करना पड़ता है। अब जो है हम लोग यहाँ से आगे का प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया, अभी जो है 11:30 बज चुके हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच तक जल बंद होगा। तो हम लोग अब यहाँ से जब तक, अब क्योंकि रास्ते में आपने कल देखा था कितनी भीड़ थी, आज भी वैसी ही भीड़ रहने वाली है। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि बाबा भोलेनाथ हम लोग को जल्द से जल्द अपने दरबार में बुलाएं और दर्शन दें। वहाँ वैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने के बाद फिर वहाँ से हमें तुरंत आगे बढ़ना है, जो कि 50 किलोमीटर के करीब वासुकीनाथ, जिसमें जो है 2 जल भरा हुआ है, एक बाबा धाम वैद्यनाथ धाम के लिए और एक वासुकीनाथ के लिए। तो यहाँ का जल पहले चढ़ेगा वैद्यनाथ धाम का, और वहाँ से फिर जल चढ़ा करके फिर तुरंत निकलना है वासुकीनाथ के लिए। वहाँ जा कर के जल चढ़ाने के उपरांत ही कुछ हम लोग भोजन वगैरह करेंगे। तो यही संकल्प है और बाबा इसको पूरा कराएं। और इसी के साथ चलिए अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। बिना बोले खाली बस रास्ता के 2 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ जाम में फंसे हुए। गाड़ी बिल्कुल स्टक सी हो गई है, कभी 150 मीटर के लिए आगे बढ़ रही है, उसके बाद फिर लगातार खड़ी हो जा रही है गाड़ी। तुम ही बता, देखते हैं कितना समय लगता है। रह गया है, मतलब अब यहीं आसपास में अब कहीं भी हम लोगों को देख के पार्किंग करना होगा, और पार्किंग करके फिर जितना पैदल मिले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो पैदल ही तय करना है मंदिर तक। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, देखिए और कितना समय। पार्किंग यही जगह के, तब मंदिर में ऑटो से चलो जा, कैसे किया जाए, लेकिन दूर है अभी 10 किलोमीटर। तो चल नहीं जा, क्या करूँ पार्किंग नहीं 10 किलोमीटर दूर है तो क्या किया जाए, आगे बढ़ा है। हाँ चलिए आगे भी। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग अभी बाबा धाम मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंदिर अभी 6 किलोमीटर है और ये पार्किंग है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो अब हम लोग अपने गाड़ी से उतर रहे हैं, हाथ थोड़ा धो करके शुद्धि करके अब जल उठाएंगे, और हम लोग यहाँ से अब पैदल ही 6 किलोमीटर है। अगर आगे कोई ऑटो वगैरह का अरेंजमेंट होगा तब तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं तो पूरा 6 किलोमीटर पैदल जाना प्लस पैदल ही आना है, लाइन लग के जल चढ़ा करके। चलिए देखते हैं, बाबा का सहारा है। शिव गंगा तालाब कहते हैं इसको। यहाँ पर आने के बाद यहाँ भी आदमी हाथ पैर धो करके थोड़ा सा शुद्धि करता है, और तब उसके बाद संकल्प ले करके फिर अंदर जल चढ़ाने के लिए आदमी जाता है। बहुत बड़ा तालाब है, इसको शिव गंगा तालाब कहते हैं। बाबा वैद्यनाथ में जल चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकल गए, और लगभग रात के 9 बजे हमने वासुकीनाथ के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग रात में रोक करके गाड़ी रास्ते पर ही सोए थे, और उसके बाद हम लोग सुबह पहुँचे, और आगे का अब नज़ारा देखिए। यहाँ पे भाई यही व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अब जा रहे हैं बाबा वासुकीनाथ के यहाँ जल चढ़ाएंगे। अभी हम लोग
बासुकीनाथ दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं यहाँ। अभी हम लोगों ने स्नान वगैरह किया और स्नान करने के बाद हम लोगों ने फिर से अपना जल शुद्धि करके उठाया और अब हम लोग बासुकीनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइन में हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे भी देखिए शायद दर्शन जल्दी ही हो जाए। एक गौरी बम का 37 रुपया रास्ते में गिर गया। अगर किसी बम या किसी यहाँ पर दौड़ के चलना जरूरी है। समापन बासुकी बाबा जय। अभी फ्रेंड्स फाइनली हम अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। बाबा बासुकीनाथ को भी हमने जल अर्पण कर दिया है और अब मंदिर से निकल के हम लोग आ गए हैं अपना पार्किंग एरिया में। इतना नंगे पांव चलने में, हालांकि हम लोग बहुत नहीं चले हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चले हैं, मगर इतने में ही पूरी तरह से हम लोग हालत ख़राब हो चुकी है। और सोचिए जो लोग लगातार 115 किलोमीटर बिना जूता चप्पल के इस यात्रा को जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनकी क्या दशा हो रही होगी। हेलमेट लगा हुआ है, पता नहीं। खिड़की खोलेंगे तब भी होगा। खिड़की को भी खोलिए, उधर का भी दरवाज़ा खोलिए। अरे यार ये तो गाड़ी लगा दी है, कैसे होगा। तो अभी हम लोग अब यहाँ से जो है निकल रहे हैं और शायद अब हम लोग नॉन स्टॉप भागेंगे जमशेदपुर के लिए। अब जमशेदपुर यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर के करीब की दूरी है। तो होप सो रात के 10-11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आगे रास्ते में अगर कुछ रिक्रिएशन होगा तो अपडेट करते हैं। अभी मसाले पड़ने बाकी है और इसके अंदर सूप भी जाएगा। सूपी नूडल बना रहे हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, देवी देवताओं की कृपा से हमारी ट्रिप बाबा धाम की यात्रा कंप्लीट हुई और अब हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी के दौरान काफ़ी भूख लगी है। हम लोग अपने साथ में काफ़ी खाने पीने की चीज़ें लाए हैं। तो यहाँ एक खुले मैदान में हम लोग बैठ के अपना खाना बना रहे हैं। यहाँ हैंडपम्प भी है, इसलिए हम लोग रुके, खाना खाएंगे और शांति से निकल जाएंगे। हर हर महादेव, बम बम बोले। कुछ भी कहिए, अपने हाथ से बनाने और खाने का जो मज़ा है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं। पर भाई ये मैगी थोड़ा सा सूप मिलाने के बाद तो एकदम अल्टीमेट हुआ है। मज़ा आ गया खा करके। दोनों का टेस्ट आ रहा है। मानता हूँ, फ्लेवर भी आ गया।